हेलो दोस्तों, हमें जाना था माल रोड और हम यहाँ पर गर्म कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी थी इधर। सुबह इतनी नहीं लगती जितनी शाम को थी और मौसम कुछ इस तरह के से हो गया था शाम के टाइम, तो सबों ने अपने अपने गर्म कपड़े पहन लिए थे। और यहाँ पर हम तैयार होकर ऊपर जो रिसेप्शन का हॉल है वहाँ आ गए थे। भाभी का वेट कर रहे थे कि भाभी तैयार होकर आ जाए, फिर हम चलते हैं। भाभी आ गई थी, फिर हम गाड़ी में बैठे और चल दिए माल रोड की तरफ मंसूरी में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। शाम के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। गाड़ी के अंदर थे तो इतना पता नहीं लग रहा था, बाहर निकलते जाते सर्दी शुरू हो गई थी। हम यहाँ पहुँच जाते हैं माल रोड शॉपिंग के लिए। ये सामने ही यहाँ का फ़ेमस गुरुद्वारा है, जो यहाँ पर पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर ये दुकानें यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत ही फ़ेमस दुकान भी है इधर, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। जहाँ भाभी को पता है वो भाभी उन्हीं दुकानों पर ले गई थी। मगर जैसे ही जैसे हम कपड़े पूछ रहे थे तो काफ़ी रेट बहुत ज़्यादा था। टूरिस्ट लोगों को देख कर ना तो और ज़्यादा इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा था। इनको पता था कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। तो पहाड़ी लोग वैसे ही समझ जाते हैं कौन टूरिस्ट है, कौन यहाँ का है, तो रेट ना बहुत ज़्यादा बता रहे थे। फिर यहाँ पर ना हम शॉल देख रही थी मैं मम्मी के साथ, तो मुझे एक शॉल पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने ना यहाँ पर से एक शॉल ले ली थी, वो उसका प्राइस ठीक था। फिर मैंने यहाँ पर से एक शॉल ले ली, वरना सारे कपड़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। आके एक शॉप थी सूट वाले भैया की, भाभी ने जब आई थी लास्ट टाइम तो 2-3 सूट लिए थे गरम अपने लिए। तो कह रही थी मम्मी यहाँ अच्छे हैं, आप यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर आके हमने देखे थे, शॉप्स के बाहर ही देखे थे क्योंकि शॉप्स के बाहर ही, अंदर ही नहीं जा पाए क्योंकि बाहर ही इतने हाई प्राइस लगा रहा था वो। 4-5 हज़ार के कह रहा था एक सूट, और सूट का कपड़ा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, इतना गर्म नहीं था। फिर हम चलते रहे ना काफ़ी, तो हम लोगों को ना भूख लग रही थी। बड़ा भाई तो पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके वहीं खड़ा हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसका निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ से, तो कह रहा था आप लोग ही कुछ खा लेना और मेरे लिए लेकर आ जाना पैक करा के, क्योंकि मेरा तो यहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोगों को भूख लगी, हम चारों पाँचों यहाँ पर आ गए थे। वो बेचारा आया ही नहीं था, उसके लिए हम खाना पैक करा के लेके चले गए थे। यहाँ पर हम सबों ने एक-एक बड़ा पाव खाया। खाने के बाद फिर एक एक-एक कप चाय पी और फिर उसके बाद मेरे को जलेबी खानी थी। यहाँ गरम-गरम जलेबी बन रही थी दूध के साथ, तो फिर भाई जलेबी लेकर आ गया था छोटा वाला। फिर मैंने गरम-गरम जलेबी टेस्ट की, बहुत ही अच्छी जलेबी थी यहाँ की। आप जब भी कभी माल रोड आओ तो दूध के साथ यहाँ जलेबी ज़रूर खाना। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, एकदम इलायची का ना जो फ्लेवर था उसके अंदर डाल रखा था, तो बहुत अच्छा लग रही थी जलेबी खाने में। फिर यहाँ से हम खा पी के निकले आगे, फिर मम्मी शॉल वगैरह देखने लगी थी। मौसी जी के लिए कह रही थी कि मैं सुशील के लिए, अपनी बहन के लिए एक शॉल लेनी है तो वो ले लूँगी। तो मम्मी ने यहाँ से मौसी जी के लिए शॉल ली थी। जब यहाँ से मैं खड़े होके नीचे पहाड़ों की तरफ देख रही थी ना, घर एकदम छोटे-छोटे से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था तारे चमक रहे हैं, लाइट जल रही थी ना उसकी वज़ह से लग रहा था तारे चमक रहे हैं। और पीछे की साइड ना शिव जी भगवान जी का यहाँ मंदिर था, मगर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के मारे हम लोग गए नहीं थे। फिर आगे चल के ना एक भैया की एक और शॉप है, वो भाभी को जानते हैं, वो भाभी ने पहले भी उनके यहाँ आके विज़िट की हुई है। तो इसके पास भी ज़्यादा ख़ास सूट नहीं थे इस बार, भाभी कह रही थी इस बार अच्छे नहीं हैं। तो फिर आगे चले हम, तो इस भैया पे ना सूट काफ़ी अच्छे कलेक्शन था यहाँ पे।
तो यहाँ से ना 4-5 सूट हमने गरम ले लिए थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था। फिर हम होटल में आ गए थे, यहाँ पर आके रेस्ट किया। ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।